नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, वैसे सेंटेंस जिससे हम लोगों को पता चलती है कि कोई आदेश दे रहा है, मतलब ऑर्डर कर रहा है, समवन इज ऑर्डरिंग मी, या समवन इज रिक्वेस्टिंग मी, समवन इज एडवाइजिंग मी, माने सलाह दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या फिर किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। केवल सेंटेंस को देखकर आप लोगों को पहचानना है कि ये सेंटेंस क्या ऑर्डर वाले हैं, रिक्वेस्ट वाले हैं, एडवाइस वाले हैं, या फिर उसको फॉरबिड वाले हैं, मतलब मना करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डिनोट्स क्या करता है, ये ऑर्डर को डिनोट करेगा, या कमांड रिक्वेस्ट को डिमांड करेगा, एडवाइस को, एंड फॉरबिड मना करने को। ऑर्डर माने आदेश देना, रिक्वेस्ट माने क्या हो गया, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या हो गया, सलाह देना, फॉरबिड का मतलब मना करना। तो ये आपके 4 हैं। इसके स्पेशल रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो स्पेशल रूल में अगर सेड या सेड टू रहे, सेड टू कब होता है, टू कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट होता है। मैंने दिखाया था सेड जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड, और सेड टू तो जब ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों ही केस में आप सेंटेंस को सबसे पहले पहचानेंगे कि वो ऑर्डर वाला है, क्या उसमें किसी तरह का आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, या मना की जा रही है किसी काम के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग सेंटेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर, सेड या सेड टू। इन्वर्टेड कॉमास जो है मैंने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में, क्या बताया था असर्टिव सेंटेंस में, कि वहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हम लोग इफ का या वेदर का यूज करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स WH क्वेश्चन है तो वहां पर हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बट इंपेरेटिव में क्या होता है, चाहे ऑर्डर का हो, रिक्वेस्ट का हो, एडवाइस का हो, फॉरबिड का हो, सब में इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू। और चूंकि टू लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि टू के बाद हम किसी वर्ब का यूज करेंगे, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा टू के साथ, जैसे टू गो, टू रन, टू ईट होता है ना। साथ में यदि हम लोगों को, जैसे हम लोगों को रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को पहचानने हैं तो उसमें प्लीज या काइंडली लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मैंने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ऑर्डर दिया मैंने। ठीक है, माई फादर सेड टू मी ओपन योर बुक, अपनी किताबों को खोलो, मतलब ऑर्डर दिया गया। My friend said to me, please come to me, please join us, please help me, please give your book। ये सब क्या है, तो वहाँ पर आपका रिक्वेस्ट हो रहा था। ऐसे वाक्यों में प्लीज़ या काइंडली हम लोग हटा देंगे इन्वर्टेड के समय। एलिमिनेटेड का मतलब हटा दिया जाएगा। और टेंस का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा यहाँ, जहाँ तक प्रोनाउंस का यूज़ हम लोग करेंगे, लेकिन टेंस यहाँ नहीं चेंज होगा। कारण है कि यहाँ पर टू जब लग रहा है तो V1 का यूज़ होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टेट अप ऑन द बेंच नाउ। टीचर ने क्या कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि स्टैंड अप ऑन द बेंच जस्ट नाउ या नाउ, बेंच पर तुरंत खड़े जाओ। किसने कहा, टीचर ने कहा। मतलब क्या कर रहा है, क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या ये एडवाइस दे रहा है, क्या वो मना कर रहा है, नहीं, वो ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, अब सेड टू के जगह तो हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर्ड। द स्टूडेंट और इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या लगाएंगे, टू। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू, क्या करने को कहा, तो पहले टू के बाद हमेशा वर्ब लगेगा, तो वर्ब को लगा दीजिए। स्टैंड अप ऑन द बेंच और नाउ का हम लोग पढ़े थे क्या, देन हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाइए, सेंटेंस को समझना है, जो रिपोर्टेड स्पीच में है वही आपको बताएगा कि किस तरह का सेंटेंस, सारे के सारे इंपेरेटिव है, बट इंपेरेटिव में कौन सा है, तो आई सेड टू द सर्वेंट, मैंने सर्वेंट को कहा, क्या कहा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो मैंने सर्वेंट्स को क्या कहा कि एक गिलास पानी मेरे लिए लेकर आओ, मतलब मैंने आदेश दिया। तो आई ऑर्डर्ड हो जाएगा ना, आई ऑर्डर्ड द, किसको, सर्वेंट, सर्वेंट, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग। आप देखिए V1 खोजिए, V1 तो है, क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर अब मी, ऑब्जेक्ट मैंने कहा था चेंज होगा, टेंस ना हो लेकिन ऑब्जेक्ट होगा। आप देखिए मी आ गया, ये जो मी है ये कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए आते हैं यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, क्योंकि हम लोग जब भी इधर वाले का प्रोनाउन चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब को देखते हैं। तो मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो फर्स्ट पर्सन ही है, मतलब वहाँ चेंज नहीं करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, मी। हिंदी भी पढ़ के देखें, आई ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मैंने अपने नौकर से एक गिलास पानी लाने को कहा, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। नेक्स्ट आ जाइए, क्या है, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिता से कहा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो आदेश दिया नहीं होगा, पिता को सलाह तो दिया नहीं होगा। प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़, मुझे 50 रुपये दे, ये जो प्लीज़ शब्द है, ये जो प्लीज़ है ये बता रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ या काइंडली रहने पर रिक्वेस्ट होता है और उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, इधर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रहा है। आई रिक्वेस्टेड माई फादर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह टू गिव, यहाँ पर फिर से हमारा प्रोनाउन आ गया फर्स्ट पर्सन, मी, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो आई, फर्स्ट पर्सन ही है तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन में ही रहेगा, क्या, 50 रुपीज़, बन गया। नेक्स्ट आइए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से, मरीज से कहा कि चेंज योर फूड हैबिट, यहाँ तो ये नहीं बोल रहा ना कि चेंज योर फूड हैबिट अदरवाइज आई विल शूट यू, नहीं बोल रहा ना, थ्रेट, ना उसको थ्रेट दिया जा रहा है, ना उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट तो तभी होगा ना जब प्लीज़ या काइंडली होगा, तो यहाँ स्वाभाविक है कि एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने फूड हैबिट को चेंज करें, आप दवाइयों को समय पर लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा ना, द डॉक्टर एडवाइज्ड, किसको एडवाइज किया, द पेशेंट, द पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस किया, इन्वर्टेड कॉमा के जगह टू का प्रयोग। क्या कह रहा है, चेंज योर, तो टू के बाद तो V1 होता ही है, यहाँ पर चेंज योर। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा फिर से प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन तो चेंज करना होगा, तो योर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, ये हमारा द डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है द पेशेंट। तो द पेशेंट जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माने ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा द पेशेंट, तो पेशेंट के लिए यहाँ क्या लगेगा, योर माने तुम्हारा, तो पेशेंट के लिए हीज या हर क्या यूज़ करेंगे, मुझे पता नहीं है इसलिए हीज या हर लिख देता हूँ, हीज या हर फूड हैबिट, फूड हैबिट हो गया। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे, एक लास्ट क्या है कि फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। ऑर्डर तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, बट
ये आदेश है, पिता का आदेश है। अगर मैं फिर भी धूप में खेलता हूँ तो यहाँ पनिशमेंट मिलेगी, तो एक तरह का आदेश कह लेंगे। लेकिन ये जो डोंट है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डोंट मतलब मना किया जा रहा है। कहता है ना डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो ये डोंट से मतलब क्या है, मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, फॉरबिड किया जा रहा है। क्या लगाएंगे, फॉरबिड। फादर फॉरबिड मी, इन्वर्टेड कॉमा के जगह टू, फॉरबिड मी टू। तो क्या डोंट रहेगा, नहीं। जब मैंने फॉरबिड का यूज कर दिया, इसी का मतलब होता है मना करना। फादर ने मना कर दिया, फॉरबिड मी, फादर ने मुझे मना कर दिया। किस लिए मना किया, टू प्ले इन द सन, टू प्ले इन द सन। देखिए सारे समझ में आए। तो आप लोगों को नरेशन कहता है, नरेशन जो है बहुत बड़ा एक्सरसाइज, बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं और आप लोगों को हिंदी समझने की थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी ना, कि आप हिंदी को समझ सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकाल सकते हैं, देन क्या होगा ना, हम लोगों को रूल्स याद नहीं रखने होंगे। हम लोग हिंदी समझ कर ही उसको बना लेंगे खुद ब खुद। करना क्या होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक पर्सन के द्वारा कही गई बात को मैंने जो सुना, उसी बात को दूसरे को, तीसरे को बतानी है अपने शब्दों में। तो यही तो है नरेशन। अब हम लोग आज देखते हैं कौन सा, इंपैरेटिव के बाद ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, क्या पहचान है इसके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पहली बात तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपका क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। एक्सक्लामेशन मार्क आपका एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस में और ऑप्टेटिव वाले दोनों में होगा। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होगा ना, वहाँ कुछ एक्सक्लाइम करने वाले वर्ड जैसे होते हैं ना, हुर्रे, ओह, अलास, इस तरह के वर्ड रहेंगे। बट यहाँ क्या है, ऑप्टेटिव में ये डिनोट करेगा विश को, हमारी किसी इच्छा को, इच्छा, अभिव्यक्ति, अभिवादन, इसकी वो डिनोट करेगा। साथ में प्रे कर किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे, प्रे किया जा रहा है। तो प्रे होगा। इमेजिन का मतलब कल्पना कर लेना होता है ना। इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मेरी पक्षी होता, पक्षी है नहीं, कल्पना है। तो बेड मतलब विश कर देना, कब, जब जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग। जब हम लोग शाम में मिलते हैं, संध्या काल में मिलते हैं, तो गुड इवनिंग बोलते हैं। उस समय भी वो क्या है, वर्ड्स दो तरह के हो रहे हैं, एक मीटिंग और दूसरा पार्टिंग। मीटिंग वर्ड्स मिलने समय बोला जाता है, पार्टिंग वर्ड्स बिछड़ने समय। अगर संध्या काल में आप मुझसे मिले और आपने मुझे कहा कि गुड नाइट सर, रात्रि 9 बजे भी मिलते हैं, 10 बजे मिलते हैं, मिलने के दौरान क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग या गुड नाइट। तो गुड नाइट का मतलब वो बिछड़ने वाला शब्द है, वो पार्टिंग वर्ड है। तो पार्टिंग वर्ड के लिए हम लोग जब विश करेंगे तो बेड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर रूल्स क्या है, रूल्स का मतलब ये स्पेशल रूल हो गया, स्पेशल रूल। तो कॉमन रूल तो पढ़ाया है मैंने, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू रहेगा तो उसके जगह हम लोग विश्ड का, प्रेड का, या फिर हम लोग बेड का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास जहां पर होंगे उसके जगह पर दैट, जो कि असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग किया गया था, उसी दैट का यूज यहां पर भी करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होगा, देखने से भी पता चलेगा दैट इज ऑप्टेटिव, बिकॉज ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ मे। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, द मैन सेड टू मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर भी देखेंगे मे यू सक्सेस, यहाँ पर तो मे से जो है हम लोग अधिकतर सेंटेंस को दिखाते हैं कि वो ऑप्टेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर देना, मतलब मे है तो मे को हटाना नहीं है, माइट चेंज हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग बनाकर देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल में है, द मैन सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, द मैन सेड टू मी, द
क्या बोल रहा है ये इंसान, क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो हमको यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ चेंज करेंगे तो सेंटेंस तो पहले पहचानिए, द मैन सेड या सेड टू विज्ड में प्रेड में चेंज होता है। तो कैसे जाना जाए कि गॉड ब्लेस यू, मतलब गॉड के बारे में आपको गॉड ब्लेस करेगा, तो मैं गॉड को प्रे करूंगा तभी तो गॉड आपको ब्लेस करेगा। मतलब जहां कहीं भी गॉड की जिक्र होती है, अगर वहां ऑप्टेटिव में गॉड की जिक्र होती है तो आप क्या करेंगे, वहां पर किसको यूज करेंगे? प्रेड का। द मैन प्रेड, द मैन प्रेड, ठीक है। अब प्रेड टू मी या प्रेड फॉर मी? प्रेड फॉर मी क्या होगा? अब यहां तक समझ में आ गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर देना है, दैट का यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा हट गई, कॉमा भी हट गई। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, दैट इज ऑप्टेटिव एंड वी नीड टू कन्वर्ट द ऑप्टेटिव सेंटेंस इन असर्टिव सेंटेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट को खोजिए, गॉड इसमें सब्जेक्ट है, तो गॉड का यहाँ पर गॉड ही लिखा जाएगा, गॉड। मे का, उसके बाद वर्ब क्या है हमारा? मेन वर्ब तो है और साथ में हमारा मॉडल है, तो मॉडल को ही चेंज कर देना है। माइट, ब्लेस का ब्लेस हो जाएगा, और यू आ गया प्रोनाउन। यू इज सेकेंड पर्सन एंड चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। तो यू क्या करता है ना, वो मी को देखता है, मी दिखता है फर्स्ट पर्सन, तो यू को भी फर्स्ट पर्सन बनना है, बट कौन सा? ये आप देखेंगे सब्जेक्टिव मोड में है, ऑब्जेक्टिव मोड में है या पॉसेसिव। मैंने बताया था कि जैसे आई और वी जो होता है वो सब्जेक्टिव मोड में होता है, वहीं पर मी या आज जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और माई या आवर जो है वो पॉसेसिव में होता है, वो पॉसेसिव में होता है। तो यहाँ पर जो यू है, ठीक है, यहाँ पर जो गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यू लास्ट में है, ऑब्जेक्टिव मोड में है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव मूड वाला जो सेकेंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन चाहता है कि मैं फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव मूड में बनूं, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो यहाँ भी सिंगुलर यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आज कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसे भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बनना है, ऑब्जेक्टिव मोड में बनना है, तो ब्लेस मी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। शिक्षक ने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से कहा, मे यू सक्सेस, तुम सभी सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ, सफलता की चोटी पर पहुंच जाओ। ये क्या है? तो एक विश है, टीचर का एक विश है। द टीचर क्या लगाऊंगा? विश्ड द स्टूडेंट, विश द स्टूडेंट्स। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको मैंने विश में कन्वर्ट कर दिया। अब सेड टू द स्टूडेंट, विश द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा है, दैट का यूज होगा, दैट। अब फिर से वही ऑप्टेटिव सेंटेंस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू को जब लिखने के पहले क्या करेंगे? चेंज करना होगा। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, यही है ना ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स। मैंने कहा था कि आई, वी, यू, ये तीन वर्ड्स, इनके पॉसेसिव फॉर्म, इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को छोड़कर जितने भी चीज हैं, चाहे वो एक सुई हो, ईंट हो, पंखा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कोई इंसान हो, सारे थर्ड पर्सन, यानी द स्टूडेंट्स क्या है? थर्ड पर्सन। तो आप तो कहेंगे थर्ड पर्सन नो चेंज, इधर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, थर्ड पर्सन इधर है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में है, नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यू को भी थर्ड पर्सन प्लूरल बनना है। और ये यू को मैं पहले लिखने जा रहा हूं, मतलब सब्जेक्टिव मोड में, सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, तो यू का क्या हो जाएगा?
थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, चार्ट जो मैंने लिखाया था देख लेंगे, दे। और वर्ब क्या है हमारा, मे, तो मे का हो जाएगा माइट और सक्सेस का सक्सेस। हो गया। नेक्स्ट क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, वुड आई वर ए बर्ड, मैंने उससे कहा काश मैं एक पक्षी होता। तो काश मैंने अपनी इच्छा को जाहिर किया। आई एम नॉट रियली अ बर्ड, मैं रियली में एक बर्ड नहीं हूं, बट वुड आई वर ए बर्ड, वुड आई वर अ किंग, वुड आई वर द प्राइम मिनिस्टर, वुड क्या होगा, आई वर द चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह की मेरी इमेजिन है, मेरी विश है, मैं चाहता हूं। तो यहां क्या होगा, आई सेड टू के जगह पर विश्ड हिम, ठीक है, आई विश्ड हिम क्या है, वुड, इस वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। वुड का प्रयोग किस लिए, कल्पना को बताने के लिए किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई विश्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट खोजे आई, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई ही है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट पर्सन था, इसको देखने के लिए गया, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो ये क्यों चेंज होगा, ये चेंज होने से फायदा नहीं, वही आ जाएगा आई। और आपने पढ़ा था कि वाज या वर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड बीन ए बर्ड, बन गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रवि सेड गुड मॉर्निंग रमेश, रवि ने रमेश से कहा, रमेश को विश किया, क्या किया, विश किया, गुड मॉर्निंग। ये क्या है, पार्टिंग वर्ड है या मीटिंग वर्ड है, ये मीटिंग वर्ड है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या है, मीटिंग वर्ड्स। जब मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी विश हो रही है ना, तो क्या करेंगे, रवि विश्ड, किसको विश किया, रमेश को, रवि विश्ड रमेश को विश किया, क्या विश किया, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर दैट का प्रयोग हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, रवि विश्ड रमेश गुड मॉर्निंग, ठीक है, दैट का यूज हम लोग यहां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बात थी कि इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोगों को क्या करनी है, असर्टिव में चेंज करनी है, और असर्टिव के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, वो तो है नहीं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आई सेड टू हिम, आई पूरा पढ़ लें, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा गुड नाइट, मैंने उससे कहा गुड नाइट। अब गुड नाइट क्या है, मीटिंग वर्ड या पार्टिंग वर्ड, स्वाभाविक है पार्टिंग वर्ड। जब हम लोग कभी विदा होते हैं तो उस समय, अब देखिए इवनिंग के समय भी आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, यदि फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सक रहे हैं, या गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, मिलने के बाद गुड नाइट नहीं। बिछड़ना है तो गुड नाइट बोल सकते हैं, इवनिंग में भी बिछड़ गए गुड नाइट, तो ये बिछड़ने वाला सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बेड का यूज कर देंगे, आई बेड टू नहीं, सेड टू के जगह बेड, हिम गुड नाइट, मैं आप लोगों को अभी नहीं बोल रहा हूँ गुड नाइट, आई बेड हिम गुड नाइट, मैंने उसे गुड नाइट कहा। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उससे भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम करना, मतलब फीलिंग्स जाहिर करना, भावनाओं को बताना। हमारी भावनाएं होती है ना, कभी खुशी की भावना होती है, कभी दुख की भावना, कभी आश्चर्य की भावना, कभी घृणा की भावना, ऐसी भावनाएं जो उत्पन्न हो रही है, तो वैसे सेंटेंस जिसमें कि कुछ वर्ड्स होंगे, सम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और साथ में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन, मैंने बताया था ऑप्टेटिव में भी यूज हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज हो रहा है।
तो यहाँ पर क्या करनी है, हम लोगों को कुछ वर्ड्स को पहले ध्यान रखनी है कि किस प्रकार हम जानेंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वो सेंटेंस किस प्रकार की भावना को व्यक्त कर रहा है। हिंदी में तो पता ही है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखिए हुर्रे, हा, वाओ, हा, ओह। हम लोग कब बोलते हैं, जब खुशी होता है, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया, हा, वो वी वॉन द मैच, वाओ। तो इस तरह का ये क्या है, ये एक्सक्लेम्ड किया जा रहा है जॉय का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जॉय मतलब खुशी, है ना। जैसे मान लीजिए हुर्रे, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं ना, कब बोलते हैं, जब खुशी होती है, कोई चीज़ जीत लेते हैं, कोई चीज़ पा लेते हैं, जब एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास कर जाते हैं, तभी इन वर्ड्स का यूज करते हैं। वाओ कहते हैं ना, किसी चीज़ को देखकर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब क्या है, वहाँ पर हम लोगों को आश्चर्य हुई है, ओह माय गॉड, मतलब वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर आश्चर्य हो रही है, सरप्राइज हम लोग हो रहे हैं। तो ये वाओ, व्हाट, माय गॉड बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इट इज, व्हाट अ। तो यहाँ पर इस तरह के जो वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स किसको बता रहे हैं, वंडर को, सरप्राइज को। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एक्सक्लाइम्ड विथ वंडर, एक्सक्लाइम्ड विथ वंडर या सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, कब बोलते हैं, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी इस वो समय यूज होता है जब हम लोगों को क्या होती है, पछतावा, जब हम लोगों को पछतावा होती है कि हमसे कोई भूल हो गई, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लाइम्ड, एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछतावा, पछतावा, ठीक है। नेक्स्ट है वेल डन, ब्रेवो, शाबाश, ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा किया। कब, जब हम लोगों को खुशी होती है और किसी की प्रशंसा करनी होती है, शाबाशी। जैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, आपके पापा ने क्या कहा, वेल डन, आपके टीचर ने कहा वेल डन, आपने मैच जीता, वेल डन, ब्रेवो, शाबाश। तो ये हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब किसी की प्रशंसा करनी होती है, तो उस समय क्या करेंगे, एक्सक्लाइम्ड विथ अप्लाउज, ठीक है। अप्लाउज माने होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा या बड़ाई या तारीफ, ठीक है, शाबाशी, शाबाशी। अब नेक्स्ट है हमारा पुह, नॉनसेंस, फाय फाय। हम लोग कहते हैं ना किसी भी चीज़ को उफ, पुह मतलब उफ कर रहे हैं ना हम लोग, छी 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 छी, कब कहते हैं, जब घृणा होती है, छी कैसे काम किए तुमने, छी व्हाट ए नॉनसेंस, किस प्रकार बकवास वाला काम किया। तो यहाँ पर घृणा दृष्टि से मतलब क्या होता है, घृणा की दृष्टि से आपने फीलिंग को जाहिर किया, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लाइम्ड, एक्सक्लाइम्ड विथ क्या करना है, कॉन्टेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब हो गया घृणा। नेक्स्ट, अलास, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, अलास ही फेल्ड, मतलब क्या है कि दुख को प्रकट करनी है। जब हमसे कुछ खो जाती है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो उस समय दुख प्रकट करनी होती है, सौरो प्रकट करनी होती है। सौरो मतलब दुख हो गया, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लाइम्ड विथ सौरो, ठीक है। अब ये वर्ड्स को आप लोगों को केवल याद रखना है, और ये वर्ड रहने पर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, ये आप लोगों को जानकारी रखना है। साथ ही हम लोग कुछ स्पेशल रूल देखेंगे। स्पेशल रूल्स में इसके क्या है, तो देखिए सबसे पहले सेड या सेड टू,
जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है एक्सक्लाइम्ड विथ। अभी इन सारे वर्ड्स को देखेंगे उस हिसाब से एक्सक्लाइम्ड विथ सब में लिखना है, सारे सेंटेंस में लिखना है एक्सक्लाइम्ड विथ। लेकिन इन वर्ड्स को देखकर हम लोगों को क्या यूज करना है, जॉय। जॉय का मतलब क्या हो गया, खुशी, जब खुशी होगी। सौरव का मतलब क्या हो गया, जब दुख होगा। रिग्रेट का मतलब क्या हो गया, जब पछतावा वाला शब्द हो। वंडर या सरप्राइज का मतलब क्या हो गया, आश्चर्य, जब किसी चीज को देखकर हम लोग बोलते हैं ना, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, हम लोग बोलते हैं आश्चर्य। कंटेम्प्ट का मतलब क्या हो गया, घृणा। अप्लाउज का मतलब प्रशंसा। इन वर्ड्स को देखकर हम लोग को किसी एक को यूज करना है, ऐसा नहीं कि सारा कर देंगे। एक्सक्लाइम विथ जॉय या एक्सक्लाइम विथ सॉरो, एक्सक्लाइम विथ रिग्रेट, एक्सक्लाइम विथ वंडर, इनको यूज करना है। साथ में सेकेंड हमारा कह रहा है कि जहां पर भी इन्वर्टेड कॉमास होंगे वहां पर हम लोग दैट करेंगे। तो दैट वाले कितने आ गए, पहला तो असर्टिव सेंटेंस में हमारा था, दूसरा कहाँ हमने पढ़ा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का यूज हुआ, और हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी दैट का यूज हो रहा है। और साथ में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, मतलब फिर से वही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स नहीं रहेंगे। जब मैं इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो आपके ये वर्ड्स नहीं रहेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे और सामने रखेंगे। जब मैं बनाऊंगा तो आप लोग मिलाते हुए जाएंगे कि किस प्रकार मैं सेंटेंस को बना रहा हूं। ओके, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के, और यहाँ आप लोगों को क्या करनी है, पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस किस भावनाओं को, किस फीलिंग को बता रहा है। देखेंगे, एक एक करके पढ़ें। द इंडियन टीम सेड, भारतीय टीम ने कहा, क्या कहा, इस वर्ड को देखेंगे। हुर्रे कब कहते हैं, जब खुशी जाहिर करनी होती है, कुछ कर दिखाया उन्होंने। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है, मतलब खुशी का बोध कर रहा है। तो क्या यहां पर होगा, द इंडियन टीम सेड के जगह एक्सक्लाइम्ड, यहीं से चेंज हो जाएगा, एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, एक्सक्लाइम विथ जॉय। ये सेड के जगह पर और ये हुर्रे को हटा देना है। हुर्रा बता रहा है क्या, यहाँ जॉय हो रही है, खुशी हो रही है, तो सेड के जगह पर एक्सक्लाइम विथ जॉय, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या यूज करेंगे, दैट। दैट अब असर्टिव बनाए, वी सब्जेक्ट तो है हमारे पास, बट ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द इंडियन टीम, इंडियन टीम, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर, दे हैव का हैड वोन द मैच, वोन द मैच। नेक्स्ट आइए, द गर्ल सेड टू मी, लड़की ने मुझसे कहा, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, दुखी होकर कह रही है इस वर्ड को, अलास हाय मैंने अपना पर्स खो दिया। तो ये दुख जाहिर कर रही है लड़की, तो द गर्ल एक्सक्लाइम्ड विथ सॉरो, विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट। दैट आप सब्जेक्ट खोजिए, अलास तो हट गया, आई, ये वर्ड्स को हटा देना है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड को, आई, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, तो द गर्ल के लिए क्या लगेगा, सी, द गर्ल के लिए सी, सी हैव का हैड, लॉस्ट रहेगा ही, और माई फिर से फर्स्ट पर्सन, बट इस समय क्या है, ये पॉसेसिव में है, अधिकार को बता रहा है कि मेरा पर्स। तो यहाँ पर आई के साथ माई था, तो सी के लिए क्या होगा, हर, सी ने हर पर्स को लॉस्ट किया, हर पर्स।
नेक्स्ट है, आई सेड टू द मैन, मैंने उस आदमी से कहा, सॉरी आई डिडंट सी यू, सॉरी आई डिडंट सी यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको नहीं देखा। तो ये क्या कर रहा है, क्षमा चाहता है, इसको रिग्रेट होती है, पछतावा होता है कोई गलती के कारण। तो यहाँ क्या होगा, आई एक्सक्लेम्ड विथ क्या होगा यहाँ पर, रिग्रेट दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही है, सेम रहेगा। आई डीड का मैंने क्या कहा था कि डीड हैड में कन्वर्ट हो जाता, तो डिड नॉट, हैड नॉट सीन यू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैन, यानी दैट इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन इसको भी बनाना है मैन के लिए। He exclaimed with regret that he had not seen him, उस आदमी को उसने नहीं देखा। नेक्स्ट, I said to my younger brother, मैंने अपने छोटे भाई को कहा, फाइव you achieved bad marks, माने तुमने क्या है, अचीव किया, अच्छा नंबर अचीव नहीं किया। तो यहाँ पर 5 मतलब घृणा की दृष्टि से वो उसको देखता है अपने भाई को। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ, समझ में आ रहा है ना, आई एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, आई एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, ठीक है। तो यहां क्या होगा, दैट, ये वर्ड को हटा देंगे, फाइव जो एक्सक्लामेटरी वर्ड है, यू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, यंगर ब्रदर है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन यंगर ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा, ही। आई एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट ही, कौन ही है, यंगर ब्रदर। अचीव्ड, ये V2 है, V2 कन्वर्ट होता है, याद कीजिए, V2 हैड P3 में कन्वर्ट होता है, ही हैड अचीव्ड बैड मार्क्स। नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ ब्रेवो, शाबाशी दी गई है ना, तो शाबाशी दी गई है तो अप्लाउज यूज करेंगे, माई प्रशंसा किया गया, माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, दैट यू रियली अचीव्ड योर गोल, यहां पर भी ये V2 का प्रयोग किया गया है। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मी, मतलब फर्स्ट पर्सन, यू फर्स्ट पर्सन बनना चाहता है, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट है और वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में लाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में, आई रियली हैड अचीव्ड, V2 है ना, हैड अचीव्ड योर, सेकेंड पर्सन, अब देखिए यू के लिए योर था, तो आई के लिए क्या होगा, माई गोल, यू के लिए योर, आई के लिए माई गोल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द पीपल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, तो लोगों ने कहा किसी जगह को देखकर, कितना सुंदर जगह है ये, आश्चर्य हो रही है, वंडर हो रही है। द पीपल exclaimed with surprise और wonder लिख सकते हैं, that, यहाँ इस तरह के सेंटेंस के व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, तो यहाँ पर इस तरह में क्या करेंगे, इसका मतलब बहुत ही सुंदर लगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, द पीपल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और वंडर दैट इट was, इसका was very beautiful
प्लेस या सो ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। फिलहाल जो है समझने के लिए इतने सारे काफ़ी हैं। आप हर एक रूल्स को याद रखेंगे। हमारा जो असर्टिव का जैसे कॉमन रूल्स था, उसके बाद असर्टिव का सेंटेंस हमने स्टडी किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टडी किया, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इतने सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो क्लास 10th में आपको डायलॉग नरेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन उसके भी देख लें कि डायलॉग नरेशन किस प्रकार बनाए जाते हैं। हालांकि क्लास 10th में देखेंगे कि आपका 75% सॉल्व रहता है क्वेश्चन, बाकी का जो 25% है वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन आप बनाने जानेंगे तभी वो बनेगा। ठीक है, तो उनके भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने सेंटेंस का अध्ययन किया, चाहे वो असर्टिव का हो, नेगेटिव वाला हो, इंट्रोगेटिव का हो, इम्पेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, उस आधार पर आप लोगों को एक डायलॉग माने कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन कि जिसमें एक कोई सवाल पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, एक कोई आदेश दे रहा है, दूसरा उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इस तरह का सेंटेंस है। जैसे इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, सीता, यहाँ पर देखेंगे कि सेड नहीं है, सेड टू नहीं है, इस डॉट को ही आप लोग सेड मानकर चलेंगे। यहाँ डॉट देख रहे हैं ना, इसी को सेड लेकर चलेंगे कि ये सेड है, सेड है। ऑब्जेक्ट के आगे पता चल जाएगा। देखिए सीता और गीता, ये स्वाभाविक है कि सीता की जब बात होगी तो गीता ऑब्जेक्ट होगा, और गीता की जब बात होगी तो सीता ऑब्जेक्ट होगी। तो सीता यहाँ पर बोल रही है, पूछ रही है, एक्सक्लेम कर रही है, क्या है क्वेश्चन पढ़े, वेयर आर यू गोइंग गीता, गीता तुम कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो, प्रश्न पूछ रहा ना। तो गीता कहती है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ। कौन बोल रही है, गीता। तो एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा जवाब दिया जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सीता, अब सवाल पूछा है इंट्रोगेटिव का, चूंकि इंट्रोगेटिव में ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये WH वाला शुरू हुआ है, तो सीता आस्क्ड या इंक्वायर्ड, सीता आस्क्ड किसको पूछ रही है, गीता को। सीता आस्क्ड गीता, इफ लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। डबल इंट्रोगेटिव में इफ नहीं लगता है। सिंगल इंट्रोगेटिव रहता तो यदि कोई वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या मॉडल से शुरू होता है, तो वहाँ हम लोग इफ का यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, वेयर, वेयर। चलिए हो गया। अब इसको असर्टिव बनाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए पहले क्या है, सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पता चल गया ना, सीता सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, गीता। तो यू गीता के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, वेयर सी आर, सी के साथ ईज होता है तो वाज हो जाएगा, वेयर सी वाज गोइंग, वेयर सी वाज गोइंग। ठीक है, सीता आस्क्ड गीता वेयर सी वाज गोइंग एंड गीता क्या करेगी, जवाब देगी। गीता रिप्लाइड, रिप्लाइड, अगर जवाब हाँ नहीं में होता तो रिप्लाइड विथ, रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ना में होता तो रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो गीता रिप्लाइड दैट, ये तो सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सीता था, सीता बात कर रही है, पूछ रही है, सीता सब्जेक्ट है, बट यहाँ बोलने वाली जो जवाब देने वाली वो गीता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा ये हो गया गीता। तो गीता के लिए चेंज होगा आई, तो क्या होगा, सी, सी, सी एम का वाज, सी वाज गोइंग टू मार्केट। यही हो गया डायलॉग नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन, हैव यू स्टॉलन माई पेन, क्या तुमने मेरी कलम चुराई है। किसको पूछ रहा है, सोहन को। मोहन ने पूछा सोहन को, मोहन आस्क्ड सोहन, सोहन से पूछा, क्या पूछा, हैव, सिंगल इंट्रोगेटिव है, WH क्वेश्चन से शुरू नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव है जिससे शुरू है, इसलिए इफ का यूज होगा।
मोहन आस्क सोहन इफ सब्जेक्ट को दिए यू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट सोहन को बोला जा रहा है ना, मोहन आस्क सोहन, सोहन ऑब्जेक्ट है, सोहन के लिए क्या होगा? ही। हैव हैज का क्या हो जाता है? हैड स्टॉलेन। अब माई, देखिए यहाँ पर मोहन बोल रहा है क्या तुमने मेरी कलम चुराई। माई पेन मतलब हीज पेन, मोहन के लिए क्या हो जाएगा? हीज पेन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? इफ ही हैड स्टॉलेन हीज पेन, क्या उसने उसकी कलम चुराई है, सोहन की कलम चुराई है, मोहन की चुराई है, देन क्या होगा? एंड मोहन, कौन रिप्लाई करेगा? सोहन। सोहन रिप्लाइड। अब देखिए यस और नो, यस और नो में जवाब होगा तो इन नेगेटिव या पॉजिटिव हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ नो है तो इन नेगेटिव, नेगेटिव। दैट क्या बोला? आई हैवेंट सीन योर पेन। आई कौन है? आई कौन है? मोहन कि सोहन? सोहन। ही हैडंट सीन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे योर, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बन गया अभी? सोहन रिप्लाइड इन नेगेटिव। किसको रिप्लाई किया? मोहन को, तो उसके लिए लगेगा हीज। पॉसेसिव है ना, पॉसेसिव अनाधिकार बताएगा। योर पेन तो वहाँ हो जाएगा हीज पेन। ठीक है, नेक्स्ट। द टीचर कंप्लीट योर टास्क टिल टुमारो। कल तक आप सभी अपना अपना काम पूरा करें। क्या किया? आदेश दिया। तो द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया? द स्टूडेंट्स। अब जब इम्पेरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला क्या होता है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या लगाते हैं हम लोग? तो ऑर्डर लगा दिए और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या यूज़ करेंगे? जितने भी हैं यहाँ पर सब में क्या है? इन्वर्टेड कॉमा में है, ये सारे इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो क्या लगाएंगे? टू। तो यहाँ टू यूज़ करना हम लोगों को। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट योर किसके लिए लग रहा है? कंप्लीट योर टास्क, स्टूडेंट्स को ना, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? दियर टास्क टिल टुमारो का द फॉलोइंग डे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एंड द स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे ये क्या कर रहा है? यस सर, सर और मैडम भी यहाँ पर आ गया। यस के लिए तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, सर, तो यहाँ क्या होगा? एंड द स्टूडेंट्स रिप्लाइड इन पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्यों लगा? तो ये रिस्पेक्ट जो है वो सारिया मैडम के लिए लगा। तो एंड द स्टूडेंट्स रिप्लाइड इन पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट दैट क्या बोला? वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए दे हो जाएगा वहाँ, दे विल का वुड ट्राई आवर बेस्ट। आवर मने फिर से आ गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, पॉसेसिव है ना, अधिकार बता रहा आवर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स के लिए दियर बेस्ट। और ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया पूरा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब कभी भी हो तो इस पूरे वीडियो में मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है। सारे चीज़ को अपने कॉपी में नोट्स करें, लगातार अभ्यास करें। अभ्यास के लिए भी मैं कंटिन्यू कुछ प्रश्न आप लोगों को देता जाऊंगा। हर तरह के सवाल इसमें होंगे जिसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।